अहोई अष्टमी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अहोई अष्टमी के व्रत को रखने की परंपरा है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपने संतान की कुशलता की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही अहोई माता की पूजा अर्चना करती हैं। दृक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस बार 13 अक्टूबर 2025 को यानी सोमवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की कथा सुननी या पढ़नी बेहद जरूरी होती है। इसके बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की सही और पूरी कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में एक घने वन के पास छोटा सा गांव मौजूद था, जहां एक दयालु साहूकार महिला अपने पति और 7 पुत्रों के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली थी, इसलिए महिला ने अपने घर में साज सज्जा करने का फैसला किया। घर को लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए महिला खुद वन में गई। वन में महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी, जिसे उसने कुदाल की सहायता से खोदना शुरू किया। जैसे ही महिला ने मिट्टी को खोदा तो उससे खून आने लगा। महिला ने मिट्टी को हटा के देखा तो उसे सही अर्थात कांटेदार मूषक के कुछ बच्चे रक्त रंजित पड़े दिखाई दिए, यानी खून दिखाई दिए, जिनके कुछ ही क्षणों में जान चली गई। इससे महिला घबरा गई और मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई। महिला उन बच्चों की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मान रही थी। कुछ वक्त बाद साही जब अपने बच्चों के पास आई तो उसे अपने बच्चों को मृत देख बहुत गुस्सा आया। गुस्से में साही ने श्राप दिया कि जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की है उसे भी मेरे समान घोर कष्ट और संतान के वियोग का सामना करना पड़ेगा। साही के श्राप के प्रभाव से कुछ ही दिनों में महिला के सभी 7 पुत्र कहीं चले गए, जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। महिला अपने पुत्रों की याद में हर वक्त परेशान रहने लगी। उसके मन में बार बार विचार आता कि उसके द्वारा साही के बच्चों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में ये घोर संकट आया। एक दिन महिला नदी की ओर जा रही थी कि जहां उसे एक वृद्ध महिला मिली। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से उसके उदास होने का कारण पूछा तो महिला ने उसको अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध महिला ने साहूकारनी से कहा कि साहूकारनी, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी अहोई की पूजा, व्रत और गौ सेवा करेगी तो स्वप्न में किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगी तो तुझे जरूर ही अपने पुत्र मिल जाएंगे। दरअसल देवी अहोई देवी पार्वती का ही एक अवतार स्वरूप है, जिन्हें समस्त जीवित प्राणियों की संतानों के रक्षक माना जाता है। इसलिए वृद्ध महिला ने साहूकारनी को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया। साहूकारनी ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय लिया। जब अष्टमी का दिन आया तो साहूकारनी ने अहोई माता की पूजा की और निर्जला व्रत रखा। देवी अहोई साहूकारनी की भक्ति से काफी खुश हुई थी, इसलिए वो उनके सामने प्रकट हुई और उनके पुत्रों की दीर्घायु का वरदान दिया। इसके कुछ ही दिनों में साहूकारनी के सभी 7 पुत्र वापस आ गए। इसके बाद से ही अहोई अष्टमी का व्रत रखने की परंपरा का आरंभ हो गया। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशी, उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र के लिए ये उपवास और पूजा पाठ करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।